हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। सीटेट सक्सेस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए कुछ एमसीक्यूज लेके आए हैं और ये जो टॉपिक है वो है हमारा सोशलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं सामाजिकरण। सामाजिकरण से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं जो एमसीक्यूज हम करेंगे, साथ साथ आपकी थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगी और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कुछ इसमें एमसीक्यूज है और कुछ आपके पीवाईक्यूज हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेनली सोशलाइजेशन इज़ ए प्रोसेस। जो सोशलाइजेशन है, सामाजिकरण है, वो किस तरह का प्रोसेस है? क्या वो बायोलॉजिकल है, मतलब जैविक प्रोसेस है, या फिर वो मैच्योरेशन बेस्ड है, वो परिपक्वता पर बेस्ड है, या फिर लर्निंग है, या फिर ओनली फॉर्मल सोशलाइजेशन ही हो सकता है? मतलब सोशलाइजेशन है सिर्फ और सिर्फ औपचारिक रूप से हो सकता है। देखिए, जो सोशलाइजेशन है वो बायोलॉजिकल नहीं होता है, जैविक नहीं होता है। जैविक है मतलब जो हमारी उम्र के साथ साथ बढ़ता है। देखिए, सोशलाइजेशन, सामाजिकरण है, वो अपने आप नहीं होता है, परिपक्वता पर भी बेस्ड नहीं होता है। यहाँ पर सीखना पड़ता है, अधिगम करना पड़ता है। सोशलाइजेशन में हम क्या सीखते हैं? जो भी हमारी समाज, जो भी हमारी सोसाइटी ने नियम कानून कायदे बनाने हैं, उन नियम कानून कायदों को हमें फॉलो करना होता है। रूल रेगुलेशन हमें सीखना पड़ता है, उनकी हमें लर्निंग करनी पड़ती है। और लर्निंग है वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल कभी भी नहीं होती। सोशलाइजेशन है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके का हो सकता है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो औपचारिक रूप से हमें सिखाई जाती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अनौपचारिक रूप से हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं। तो जो सोशलाइजेशन है वो फॉर्मल के साथ साथ इनफॉर्मल भी होता है, औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक भी होता है। तो सोशलाइजेशन, मेनली सोशलाइजेशन इज ए लर्निंग प्रोसेस। ये क्या है? एक लर्निंग प्रोसेस है, ये एक अधिगम प्रक्रिया होती है सोशलाइजेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के बारे में क्या करेक्ट है? देखिए, ये आप ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन में इनकरेक्ट लिखा है या करेक्ट लिखा है। अगर यहाँ पर इनकरेक्ट लिखा होता और अगर हमने करेक्ट पढ़ के जवाब दिया होता तो हमारा आंसर है वो गलत हो जाता। ध्यान रखिएगा, आपके क्वेश्चन में नोट नहीं लिखा हो, करेक्ट लिखा है या इनकरेक्ट लिखा है, उसी हिसाब से आप आंसर दीजिएगा। पहला है, स्कूल इज द प्राइमरी एजेंट। जब मैंने आपको सोशलाइजेशन का टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने एजेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। कुछ एजेंट्स है वो प्राइमरी एजेंट होते हैं, कुछ सेकेंडरी एजेंट होते हैं, तो उसी से रिलेटेड है। क्या स्कूल है एक प्राइमरी एजेंट है, या फिर फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर द सेकेंडरी एजेंट? क्या ये दोनों सेकेंडरी एजेंट हैं? या स्कूल इज द सेकेंडरी एंड फैमिली इज द प्राइमरी एजेंट? एंड नेक्स्ट है, पीयर्स आर प्राइमरी एजेंट। इसमें से कौन सा करेक्ट है? देखिए, स्कूल है वो कभी भी हमारा प्राइमरी एजेंट नहीं है, स्कूल है वो हमारा सेकेंडरी एजेंट होता है, और फैमिली है वो हमारी प्राइमरी एजेंसी होती है, क्योंकि बच्चे का जो सोशलाइजेशन है वो परिवार से शुरू होता है, फैमिली से शुरू होता है। तो स्कूल इज द सेकेंडरी एंड फैमिली इज द प्राइमरी। दो प्रकार के एजेंट पढ़े थे हमने, एक तो हमारा प्राइमरी एजेंट और दूसरा हमारा सेकेंडरी एजेंट। प्राइमरी एजेंट में हमारे पेरेंट्स आएंगे, हमारे माता पिता आएंगे, हमारी फैमिली आएगी, और सेकेंडरी में हमारा क्या आएगा? स्कूल आएगा, मास मीडिया आएगा, नेबरहुड आएगा, वो सब क्या है? हमारे सेकेंडरी एजेंट हैं। तो इसका ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल ब्लैंक्स एजेंसी ऑफ द सोशलाइजेशन आर इम्पोर्टेंट इन इन्फेंसी। इन्फेंसी में कौन सी एजेंसी है सोशलाइजेशन की, वो इंपॉर्टेंट होती है। एंड ब्लैंक्स एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑल्सो बिकम इम्पोर्टेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। मतलब इसने जो हमारी लाइफ है उसकी 2 स्टेजेस के बारे में डिस्कस किया है। पहला इन्होंने इन्फेंसी की बात की, शैशव अवस्था में। शैशव अवस्था में बच्चे का जब सोशलाइजेशन होता है तो कौन सी एजेंसी के कारण होता है? प्राइमरी एजेंसी के कारण होता है, सेकेंडरी एजेंसी के कारण होता है। और अर्ली चाइल्डहुड में जो हमारा सोशलाइजेशन, सामाजिकरण होता है वो कौन सी एजेंसी के द्वारा होता है? क्या दोनों में प्राइमरी होता है, या फिर सेकेंडरी या प्राइमरी होता है? प्राइमरी या सेकेंडरी होता है, प्राइमरी या टर्सरी होता है? टर्सरी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया। देखिए, पहला क्या है? व्हाइल प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, फैमिली है वो हमारी प्राइमरी होती है। जब बच्चे का सोशलाइजेशन शुरू होता है, सामाजिकरण शुरू होता है, परिवार से होता है, और परिवार है वो हमारा
प्राइमरी एजेंसी होता है। और इन्फेंसी में जब डेवलपमेंट होता है तो वो कौन सा होता है, सोशलाइजेशन है वो हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन इंपॉर्टेंट इन इन्फेंसी। शैशव अवस्था में प्राइमरी एजेंसी है वो इंपॉर्टेंट होती है, मतलब परिवार इंपॉर्टेंट होता है। और सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन भी जो अर्ली चाइल्डहुड है, अर्ली चाइल्डहुड का मतलब क्या है, 2 से 6 वर्ष में जब बच्चा होता है तो वो अपने आसपास नेबरहुड में भी जाने लगता है, उसके दोस्त भी बन जाते हैं, वो स्कूल में भी जाने लगता है। तो वहाँ पर जो सेकेंडरी एजेंसी है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इन्फेंसी में प्राइमरी होगी और अर्ली चाइल्डहुड में सेकेंडरी एजेंसी भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, जब इन्फेंसी होगी, जब शैशव अवस्था होगा तो उसमें प्राइमरी होगा, प्राइमरी सोशलाइजेशन होगा। जब अर्ली चाइल्डहुड होगा, अर्ली चाइल्डहुड में प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ होंगे। और जब आपका लेटर चाइल्डहुड होगा, लेटर चाइल्डहुड होगा तो यहाँ पर जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, प्राइमरी का थोड़ा बहुत रोल होता है। और जब एडोलेसेंस आ जाती है, जब किशोर अवस्था आ जाती है तो वहाँ पर सेकेंडरी होता है, प्राइमरी का जो सोशलाइजेशन का फैक्टर है वो कम हो जाता है। इन्फेंसी में माता पिता हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं सोशलाइजेशन के पीछे। अर्ली चाइल्डहुड में जो आपके टीचर्स हो गए, मतलब जो स्कूल है, एंड माता पिता है, माता पिता का भी इन्फ्लुएंस होता है। लेटर चाइल्डहुड में यहाँ पर बच्चे में स्कूल आ जाता है और पीयर आ जाता है। और जब किशोर अवस्था में बच्चा होता है तो यहाँ पर पीयर्स होते हैं और मास मीडिया होता है। जब बच्चा किशोर अवस्था में होता है तो उसके दोस्त ही उसके लिए सब कुछ होते हैं, जो दोस्त ने कह दिया वो वही मानता है। यहाँ पर पीयर का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सी स्टेज में पीयर्स का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा होता है, तो वो किशोर अवस्था में होता है। तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखते हैं, ए चाइल्ड एक्वायर द अर्लीस्ट सोशलाइजेशन लेसन फ्रॉम। बच्चा सबसे पहले जो सोशलाइजेशन का लेसन सीखता है वो कहाँ से सीखता है, क्या पेरेंट्स से सीखता है या फैमिली से सीखता है, पीयर से सीखता है, स्कूल से सीखता है। जो अभी हमने क्वेश्चन किया इससे हमें ये तो समझ में आ गया कि प्राइमरी सोशलाइजेशन स्कूल से नहीं होता, पीयर से नहीं होता। अब 2 चीज़ें हैं, पेरेंट्स और फैमिली। पेरेंट्स में मेनली माता पिता को इंक्लूड किया जाता है, फैमिली में जो रिलेटिव्स हैं वो भी आ जाते हैं, दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, सब लोग आ जाते हैं। तो पेरेंट्स हैं वो नियरेस्ट होते हैं बच्चे के, और पेरेंट्स में भी जो माता होती है वो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट होती है। अगर यहाँ पर ऑप्शन में मदर भी गिवन होता तो हम मदर को टिक करते। यहाँ पर पेरेंट्स और फैमिली दोनों है तो हम यहाँ पर पेरेंट्स को टिक करेंगे, क्योंकि इन्फेंसी में 0 से 2 साल का जब बच्चा होता है तो वो मोस्टली अपनी माता के पास होता है, अपने माँ के पास होता है। और उसका जो शुरुआत में सोशलाइजेशन, प्राइमरी सोशलाइजेशन शुरू होता है वो अपनी माता से होता है। माता की वो भाषा सीखता है, माता किस तरह से बात करती है, किस तरह से बिहेव करती है, वो सब चीज़ें वो अपनी माँ से सीखता है, माता से सीखता है। इसीलिए जो फैमिली है उसको इम्पोर्टेंट माना गया है, फैमिली से भी पहले माता को इम्पोर्टेंट माना गया है। फैमिली को मिनिएचर वर्जन कहा गया है सोसाइटी का। बच्चे का प्राइमरी सोशलाइजेशन वहीं से शुरू होता है। अब हम बात करते हैं द मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन टेक प्लेस। सबसे ज़्यादा जो इंटेंस और क्रूशियल सोशलाइजेशन है वो कौन सी स्टेज में होता है, क्या इन्फेंसी में होता है या अर्ली चाइल्डहुड में होता है या फिर सारी लाइफ चलता रहता है या फिर एडोलेसेंस में होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन है वो एडोलेसेंस में होता है, किशोर अवस्था में होता है। जरूर से ध्यान रखिएगा, बच्चे का सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है इन्फेंसी में, जब वो जन्म लेता है। जन्म के बाद जब वो इन्फेंसी में होता है, पहली स्टेज में होता है, तभी बच्चे का सामाजिकरण शुरू हो जाता है, सोशल डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। लेकिन मोस्ट क्रूशियल जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होता है, एडोलेसेंस में होता है। वैसे थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन है वो कब होता है, एडोलेसेंस में होता है। और कोग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है। और दूसरा यहाँ पर बच्चे का जो फिजिकल ट्रांजिशन का पीरियड है वो भी इसे ही माना जाता है। यहाँ पर बच्चे की जो शारीरिक लक्षण हैं, शारीरिक अपीयरेंस में चेंजेस आते हैं, उनकी जो शारीरिक डेवलपमेंट है वो भी बहुत होता है। तो ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम पीरियड है। एडोलेसेंस को स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की अवस्था भी कहा गया है। यहाँ पर बच्चे को ट्रांजिशनल जो एडोलेसेंस है,
इसको ट्रांजिशनल टाइम पीरियड बोला गया है। चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का टाइम पीरियड होता है। यहाँ पर बच्चे को बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस भी होती है। सबसे ज़्यादा कोग्निटिव डेवलपमेंट यहीं पर होता है। बच्चे की जो थिंकिंग है यहाँ पर इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग यहीं पर आती है। बच्चे में साइंटिफिक रीजनिंग यहीं पर आती है। बच्चा हाइपोथेसिस की फॉर्मेशन यहाँ पर कर पाता है। अगर आपको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज याद आ रही हो जीन पियाजेट की, वो कब आती है? एडोलेसेंस में बच्चे में आती है। तो मोस्ट क्रूशियल सोशलाइजेशन और मोस्ट क्रूशियल कोग्निटिव डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट है वो बच्चे का कहाँ होता है? एडोलेसेंस में होता है। फिर उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए टीचर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। देखिए, जो टीचर है उसका बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे के सामाजिक डेवलपमेंट में, बच्चे के सामाजिक विकास में। तो किस तरह से टीचर है वो बच्चे के सामाजिक विकास को प्रमोट कर सकता है? प्रमोटिंग ग्रुप एक्टिविटी, क्या वो ग्रुप एक्टिविटी करवाए? प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्टिविटी, क्या वो कल्चरल एक्टिविटी करवाए, उससे सामाजिकरण होगा? कंस्ट्रक्ट सोशल इन्वायरमेंट, वो एक सामाजिक इन्वायरमेंट बना के रखे, या फिर ऑल ऑफ दी अबो। देखिए, इसमें सभी स्टेटमेंट हैं, बिल्कुल ठीक है। हमें बच्चे का सोशलाइजेशन जब भी करवाना हो, जब भी सामाजिकरण करवाना हो, स्पोर्ट्स हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। बच्चे को खेल के मैदान में लेके जाइए। जब बच्चा खेलेगा तो बच्चा सहयोग करेगा, एक दूसरे से एम्पैथी डेवलप कर पाएगा। अगर एक बच्चे को चोट लग जाती है तो दूसरा बच्चा उसकी मदद करता है, सिंपैथी एम्पैथी डेवलप होगी, कोऑपरेशन डेवलप होगा, एक दूसरे को टॉलरेंस डेवलप होगी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट बच्चा डेवलप कर पाएगा। सोशलाइजेशन है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है खेल खेल में। टीचर है उसका बहुत बड़ा रोल होता है पेरेंट्स के बाद में, क्योंकि पेरेंट्स के बाद में अगर बच्चा अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड में जब होता है तो वो अपने टीचर्स के साथ ज़्यादा होता है, और वो टीचर्स जिस तरह के बिहेवियर करते हैं, टीचर जो बातें बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे उसे बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो यहाँ पर जब वो ग्रुप एक्टिविटी करवाएगा, ग्रुप में बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे। यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटी जब भी होती है वहाँ पर सोशलाइजेशन होता ही होता है। सोशल इन्वायरमेंट बना के रखेंगे। यहाँ पर टीचर है सभी को इंक्लूड करेगा, इंक्लूसिव क्लासरूम बनाएगा, सभी बच्चों को रिस्पेक्ट करेंगे, तो वहाँ पर सोशलाइजेशन सामाजिकरण है वो बच्चे का बेहतर तरीके से हो पाता है। तो ये सारी स्टेटमेंट है ये ठीक होगी। सोशलाइजेशन से आपने देखा होगा जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन से बन रहे हैं। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन कौन कौन होते हैं? फैमिली होती है, पड़ोसी होते हैं, पीयर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, मास मीडिया होता है, या पब्लिक प्लेस, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे वो आपका हॉस्पिटल हो, चाहे इको क्लब्स वगैरह हों, हर जगह बच्चे का सोशलाइजेशन होता है। तो आपको प्राइमरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन और सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरा आपका बनता है कि जो सोशलाइजेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी स्टेज में होता है? तो वो एडोलेसेंस में होता है, किशोर अवस्था में होता है। फिर उसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन के बारे में पूछ रहा है कि प्राइमरी सोशलाइजेशन बच्चे का कौन सी स्टेज में होगा, सेकेंडरी सोशलाइजेशन बच्चे का कौन सी स्टेज में होगा, प्राइमरी में क्या होगा और सेकेंडरी में क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सोशलाइजेशन क्या है, सामाजिकरण क्या है? जो भी हमारी सोसाइटी ने नियम कानून कायदे बनाए हैं उनको फॉलो करना, उस सोसाइटी में एडजस्ट होने के लिए, उस सोसाइटी में समायोजित होने के लिए जो बच्चा है वो नियम कानून कायदे सीखता है ताकि वो उस सोसाइटी में एडजस्ट हो पाए। यही हमारा सोशलाइजेशन होता है, यही हमारा सामाजिकरण होता है। होपफुली सामाजिकरण का टॉपिक आपका अच्छे से एक बार रिवाइज हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। थैंक यू वेरी मच।